लेना होगा। आपने चूक हुई है, लेकिन जो गलत हुई है उसको गलत कहना होगा, चाहे कोई भी समझदार स्वीकार करना पड़ेगा। क्या मैडम कि बच्चेदानी घटा हुआ था पहले से है कुछ? कैसे फिर बोल रही हो आप? कैसे बोल रहे हो आप? कैसे बोली कि बच्चेदानी घटा हुआ था? ए बाबू तो नहीं भैया, ये दोपहर में किया था इन लोग बयान करने दीजिए। डॉक्टर मैडम कुछ नहीं आप सोचिए जब बच्चेदानी के विषय में डॉक्टर मैडम कुछ नहीं, क्या करेंगे इन लोग? अच्छा की है से मतलब बच्चेदानी भी निकाल दिया। अब बड़ा प्रश्न हो गया तो हम रोवे लेंगे, पूरा कांदे लगे। मैं जानता हूँ कि हॉस्पिटल लाइन में गलती थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप मेरा ना बच्चा रहने दिए ना मेरा आगे का भविष्य भी रहने दिए, बच्चेदानी उठ निकाल दिए। अब अभी मेरा बच्चेदानी निकाल दिया तो मैं आगे फ्यूचर में कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। जोहार दोस्तों, मौजूदगी अभी डुमरी में है, दयाल नर्सिंग होम के यहाँ। और आज इस हॉस्पिटल में एक ऐसा घटना घटित हुआ है जो कि काफी व्याकुल कर देने वाली है। जिनके साथ ये घटना घटी हुई है उन लोग हमारे साथ मौजूद है, विस्तार से जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ है इस यहाँ पर हॉस्पिटल में। भैया जैसे कि घर में मेरा पेशेंट का दर्द शुरू हुआ जी। तो हम लोग यहाँ पे करीब 1:30 बजे रात को लेके आए, ठीक है, लेके आए और भर्ती करवाए। तो वो लोग को हॉस्पिटल में मैं आते पूरा रिपोर्ट दे दिया वो लोग को कि देखिए इनका लास्ट ये रिपोर्ट है और इनका पानी भी जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसका थोड़ा अच्छे से इलाज करवाइएगा। 1:30 बजे रात को आए? हाँ 1:30 बजे रात को आया। फिर 1:30 दिलाते रहे कि भैया कुछ भी नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत घबराते आप। मैं लोग को इतना बार बार पूछ रहा था कि देखिए अगर कुछ गड़बड़ होगा तो थोड़ा मुझे पहले जानकारी दे दीजिएगा। तो ये लोग ने काफ़ी मतलब भरोसा दिलाते दिलाते आखिर हम भी इस पे भरोसा करते थे, लेकिन बट हुआ क्या कि ये लोग भरोसा करते करते लास्ट में ये लोग अचानक बोलते देखिए बच्चे का धड़कन कम हो रहा है। हाँ, तो ये लोग ने पेशेंट के नाक पे ऑक्सीजन लगवाए, फिर थोड़ा देर रखे, फिर उसका पेट और दर्द होने लगा, फिर अंदर लेके गए। फिर अचानक बोलते बोलते कि दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है या फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, पेशेंट उतना हिम्मत भी नहीं लगा पा रहा है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये लोग जब नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुआ और आपको जानकारी मिली थी उस टाइम कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है, अब उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग? नहीं, इन लोग ने मैं बढ़ने का तो नाम ही नहीं लिया था, जानकारी ही नहीं मिली थी। हाँ, मैं ये लोग अपने मन के मुताबिक इन लोग आगे बढ़े। देखिए मुसीबत से पहले मतलब मेरे को बता दीजिएगा जी, मतलब घटना मतलब बड़ा होने से पहले मेरे को बता दीजिएगा कि ताकि मैं कहीं और लेके जाके सही इलाज करवा सकूं। ये लोगों ने स्टार्टिंग से लेके 1:30 बजे से लेके 8, 9, 10 बजे तक ऐसा ही मतलब चालू रहे इलाज उलाज कराने के नाम पे। तो फिर जब नहीं हुआ तो ये लोगों ने बाहर से डॉक्टर को मंगाया धनबाद से, फिर ये लोग यहाँ पे उसका ऑपरेशन करवा दिए मेरा पेशेंट का। बोले कि आपको करना क्या है, अभी पेशेंट ही बच सकता है या फिर माँ, मतलब पेशेंट नहीं, मतलब पेशेंट बच सकता है, बच्चा या माँ बच सकता है, दोनों में से कोई एक। तो अभी मैं बोला माँ रहेगी तो फिर आगे कुछ सोच सकते थे। फिर ये लोगों ने ऑपरेशन करवा दिया, ऑपरेशन करवाया तो बाद में फिर बोलने लगे कि बोल नहीं इसका मतलब अब पेशेंट को आप ऑपरेशन हो गया, पेशेंट को लास्ट मोमेंट में अगर बचाना है तो बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा मूव नहीं कर पा रहा था। मैं स्टार्टिंग में आके बोल दिया था कि बल कि देखिए इनका पानी निकल चुका है, तो आप लोग थोड़ा सतर्क से जल्दी कीजिएगा। तो ये लोग ने तो जब बच्चा अंदर मूव नहीं कर पा रहा तो बोले कि इनका बच्चेदानी भी फाड़ दिया है बच्चे ने। पता नहीं अब बच्चे ने फाड़ा या फिर ये लोग अपने हिसाब से मतलब कैसा ऑपरेशन करवाए वो नहीं पता। फिर जब बच्चा बोले कि इसका बच्चा डेथ हो गया और फैमिली को मतलब पेशेंट को बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऑपरेशन कर दिया और बच्चा भी निकाल दिए और बच्चेदानी भी निकाल दिए। बच्चा कहाँ है अभी? बच्चा ये लोग के घर ले गए हैं। देखिए बात करते हैं, आप लोग कौन है? नानी है। नानी बच्चा के? क्या कहेंगे, ऐसा घटना घटा हुआ है, हाँ घटना हुआ कैसे? क्या चाहते हैं आप लोग? ना जैसे मतलब देखो लड़का होला तो हम बहुत हमने खुश भलिए, तो हम यहाँ एलिए सुनलिए कि बोलना ही बचवा बोल खराब हो गया और लड़की है से मतलब बच्चेदानी भी निकाल दिया। अब बड़ा प्रश्न हो गया तो हम रोवे लेंगे, पूरा कांदे लगे। देख सकते हैं कहीं भी तो बच्चा हो बेटा हो तो अलग ही खुशी मिलती है। लेकिन मेरा कहना ये था कि अगर आप लोग, मैं जानता हूँ कि हॉस्पिटल लाइन में गलती थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आप मेरा ना बच्चा रहने दिए ना मेरा आगे का भविष्य भी रहने दिए, बच्चेदानी उठ निकाल दिए।
अब अभी मेरा बच्चेदानी निकाल दिया तो मैं आगे फ्यूचर में कुछ सोच भी नहीं सकता हूँ। तो मैं यही बोलना चाहता था कि अगर मेरा मुसीबत आ रहा था या फिर नहीं हो रहा था आपसे, तो मुझे थोड़ा जानकारी पहले देते। मेरे पास गाड़ी रखा हुआ था उनके लिए कि कब यहाँ से कुछ मुसीबत बढ़े तो मैं कहीं और लेके जाऊँ। ये लोग ना स्टार्टिंग से शुरू जो पेशेंट है वो आपकी कौन है, बीवी है? मेरी बीवी है। उसका डिस्चार्ज हो गया? नहीं हुआ, अभी बोले कि अभी इनको 8 दिन रखना पड़ेगा। 8 दिन? हाँ 8 दिन। अच्छा, हाँ देखिए इस तरह कुछ बात है और लोगों से जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे आज के ये घटना के बारे में? उचित मुआवजा चाहिए इसके लिए। उचित मुआवजा? हाँ, कैसे हो गया? डॉक्टरों का ये सब सब हरकत पैसों के लिए होता है, सब पैसों के लिए? बिल्कुल पैसों के लिए इन्होंने ये सारा काम करवाया। बाबू कहल गया है ये है यहाँ के नर्सिंग? हाँ उसको हम अभी बोला गया कहिए बेटी बोले हम ना पूछे तो हमारे पार्वित हमारा बच्चा निकाल दो 30% हम तो सुरक्षित लेके भाग वो नहीं हो रहा है तो मैं ऑपरेशन करके आपका हिसाब कर देता हूँ। लेकिन वो लोग भी नहीं पूछे, वो भी नहीं पूछे टाइम से पहले पूछे जब पूरा खत्म हो गया था तब। मेरे को लगता है कि धनबाद से डॉक्टर तुम सब जानता है जब तुम देखो चेक करो हमरे क्या जानता है। क्या चाहते हैं? क्या सोल्यूशन होना चाहिए? क्या समाधान होना चाहिए? कैसा हमरा अब कैसा हमारा दिन गुजरा हमारे बेटा के जाता है बाबू। अभी पता भी नहीं है पेशेंट को कि मेरा बच्चा एक्सपायर हो चुका है। डरे काम देख ले बेटा। और सुनने में आया कि जो पेशेंट है वो खोज रही है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। सबने डरे ना कहते कि पुतैया का ऑपरेशन है काम पे तो की बते पुतैया भागता है बच्चों भागता है तो हम कहाँ पे कौन गली में रह मांग रहा है। इस हॉस्पिटल में जो भी यहाँ पर घटना घटी हुई है उन लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम लोग गलती किए हुए हैं। बताइए आप लोग, अगर इस तरह इधर लोकल एरिया में ऐसा घटना घटेगा तो लोग क्यों इलाज कराने आएंगे यहाँ पर? बताइए, आप ही लोग बताइए और अपना राय जरूर दीजिएगा। इसीलिए लोग दूर दरार चल जाते हैं इलाज करने के लिए, भले पैसा लगता है। आइए थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। क्या कुछ इस घटना के मामले में आपको जानकारी मिली हुई है और क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि हमको सूचना 12 बजे जो है सुरेंद्र तमागुड़ी के माध्यम से हमको सूचना मिला कि इस तरह से जो है हमारा गांव का रिश्तेदार के साथ में इस तरह का घटना हो गया है। ये लोग 1 बजे रात नॉर्मल डिलीवरी के लिए लाया था, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी ना होकर के इनको सिजेरियन किया गया और सिजेरियन करने के बाद में बताया कि बच्चा डेथ कर गया है। और उसके बाद में कुछ ही क्षण के बाद में जो है इनका बच्चेदानी भी जो है कंप्लीट निकाला जाता है। तो इससे जो है पीड़िता परिवार बहुत दुखी था। तो हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग भी आए यहाँ एक बार हॉस्पिटल, तो यहाँ से बात किए तो इन लोग जो है संतुष्टिजनक हम लोग को बात नहीं मिला। नहीं मिलने के कारण जो है हम लोग जो है सोचे कि जब इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसे लेकर के जो है मीडिया में हम लोग जो है कुछ लोगों को जो है बताए और मामला अभी तक यही है और आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इंसाफ पीड़िता का परिवार मिलना चाहिए। 2 बच्ची है, 2 बच्ची नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है। आगे जो है 2 बच्ची इनका नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है। तीसरा बच्चा के साथ इस तरह से कैसे घटना हुआ, इसका जांच होनी चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहेंगे? ऐसा हॉस्पिटल में घटना घट जाती है, लोग इतने उम्मीद के साथ आते हैं कि इलाज अच्छे से हो और ऐसा कुछ घटना ना घटे जो कि काफी दुखदायक हो। नहीं, हम इस तरह के हॉस्पिटल के जो है मैनेजमेंट से कहेंगे कि इस तरह की घटना ना हो। इस पर जो है आप उचित थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही पेशेंट को एडमिट ले और ना आपसे संभल पाए तो पुनः जो है इनको रेफर किया जाए, अगला हायर सेंटर पर रेफर किया जाए ताकि इनका पुनः इलाज सही ढंग से हो जाए और बच्चा कच्चा जो है इनका बच सके। ना कि इनका जो है हम नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए आए और ना कि इसका जो है पूरा सिस्टम में निकाल लीजिएगा। तो सोचिए कि 24 ईयर्स में यूट्रस इसका निकाला गया, आगे इनका क्या होगा भविष्य है? कितना डिजीज से ये पीड़ित होगी महिला, आगे इसका देख कौन करेगा? 2 बच्ची छोड़ के जाए इस तरह से है, 2 छोटी छोटी बच्ची, इनका लालन पालन कैसे करेगी? हमेशा बीमार यदि रहेगी तो बच्ची का लालन पालन कैसे कर पाएगी? यही सब इंसाफ चाहिए। घटना तो घट चुकी हुई है, लेकिन डॉक्टरों से क्या मांग करना चाहते हैं? इंसाफ हम लोग यही है, और भी चाहिए? नहीं, इंसाफ के साथ उचित जो है इनका जो है जो भी है पीड़िता का परिवार जो उचित जो है इनका जो है इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही हम लोग। पेशेंट का हालत अभी कैसा है? पेशेंट का हालत अभी नाजुक है। उनको ये भी पता नहीं है कि मेरा बच्चा अभी डेथ हो चुका है ऑलरेडी। बच्चे की माँ को ये भी पता नहीं कि मेरा बच्चा ऑलरेडी डेथ हो चुका है कंप्लीट। जानकारी नहीं दी गया है। ये भी दिया गया हो कि मेरा बच्चेदानी भी निकाला गया है, ये भी कंप्लीट इनको मालूम नहीं होगा जहाँ तक हमको मालूम है। कि हालत और भी खराब ना हो जाए इसके लिए हालत नाजुक ना हो जाए इसके लिए अभी तक जानकारी नहीं दिया गया।
ये गलत हुआ है। सुनिए मैडम, कहीं न कहीं आपसे कोई गलत नहीं करना चाहता है। कोई भी डॉक्टर जवाबदेही लेना होगा आपको। कोई भी गलत नहीं लेना होगा। आपने चूक हुई है, लेकिन जो गलत हुई है उसको गलत कहना होगा, चाहे कोई भी समाजदार स्वीकार करना पड़ेगा। आप इन लोगों को भरोसा दिला रहे, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, मैं तो 9 बजे 8 बजे तक यही बोल रहे हैं। सुनिए, गलत ना होने के लिए इन लोग को पाचर कर दिए थे कि गलत मत होने देना, गलत मत होने देना, फिर भी ये झूठ बोल रहे हैं। हम लोग हॉस्पिटल अच्छा से बताइए, हॉस्पिटल में है, गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, आप देखिए सच्चाई बोल रहे हैं, देखे ना भैया। अरे चुप रहो, धीरे बोलो। जब ऑपरेशन की तब पता चला कि उसका बच्चेदानी रप्चर किया हुआ है, इस वजह से बच्चेदानी निकालना पड़ा पेशेंट को बचाने के लिए। जैसे बच्चेदानी विचित भी होता है, अगर उसको उस लेवल में अगर हॉस्पिटल में रहता है बच्चा तो उसको मरम्मत करके भी डाला जाता है। यही जब रिपेयर नहीं हो पा रहा था भैया हम लोग उसका भुगत भोगी हैं। रेफरल हॉस्पिटल में ये घटना हुई, 3 हॉस्पिटल गया, उसमें नहीं हुआ। अगर जब चलान गए ना, बच्चा डेथ जरूर किया, मगर उसको रिपेयरिंग कर लिया गया। अगर सही जगह पर चल जाता तो कम से कम बच्चेदानी बच जाता। समय से हम इनको ना भैया, हम इसे समय से पहले छोड़ देते हैं। अगर दोनों में से कोई एक बचा देता ना, दोनों में से कोई एक, तो मैं चुपचाप रहने को भी तैयार था। अब ये लोग मेरा पूरा कनेक्शन ही काट दिए। आपके पास रिपोर्ट है मैडम कि बच्चेदानी फटा हुआ था पहले से है कुछ? कैसे फिर बोल रही हो आप? कैसे बोल रहे हो आप? कैसे बोली कि बच्चेदानी फटा हुआ था? ए बाबू तो नहीं भैया, ये दोपहर में यही बोल रही थी। बच्चेदानी का बात किया। हाँ, रिपोर्ट है, इनके पहले रिपोर्ट है। एक बात इनके जो सिस्टर है ना, जो पेशेंट का सिस्टर उस सर के साथ ही अंदर में थी। बाद में कहिए, उनको बाद में मैडम बुलाओ, उनको बुलाओ क्या? अंदर गई है, उनको बुलाओ, मैं उसके सामने मैं बुलाओ अभी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड है कि वो अंदर गई है या नहीं। हाँ, नहीं रहने देते। एक नहीं साथ पेरेंट्स को रहने के अलावा नहीं कि आप सही समय पर रेफर कर दिया तो ये मामला नहीं बना रहता। आप थोड़ा सा चुप किए। आप पहली बात, जब आपके पास उचित व्यवस्था नहीं है तो ऐसा सीरियस पेशेंट को आप क्यों रखे? मैं लोग को काफी परेशान करके रखा था कि पहले बोलिएगा, गलत मत करिएगा। ये लोग कुछ नहीं, इसका स्टाफ बोलेंगे बेटा तुम रोज परेशान होते हो, ये लोग का कहना था। और आखिर वही हुआ जो मेरा सोच था। अच्छा, कैसे कैसे ये घटना हुआ? कैसे कैसे की घटना? जो सच जानते हो वो बोलिए। जो सच्चाई वही 1 बजे आई है, 1 बजे आई है, रात में कि दिन में? नहीं रात में आई थी। 1 बजे रात, 1 बजे रात से लेके मैं सुबह कितना 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पे आई, 6 लगभग था। तो मैं आई, उस टाइम देखे कि पेशेंट को हल्का हल्का पेन हो रहा था। दवा नहीं पता मुझे, इंजेक्शन दिए कि नहीं, स्लाइन चढ़ा हुआ था उसको। जब हम पूछे कि फिंगर कितना, 2 सिस्टर थी, एक यहाँ चेम्बर में थी, एक को घूम रही थी वार्ड में। तो मैं एक सिस्टर से पूछी कि डायलिटेशन कितना था, वो बोली 3 फिंगर टाइट है, मतलब डायलिटेशन नहीं है, मुंह नहीं खुला हुआ है। दूसरी सिस्टर थी, उससे मैं पूछी, वो बोली फुल डायलिटेशन है, 3 फिंगर पूरा लूज है। हम बोले ठीक है, जब लूज है, जब पेशेंट को पेन नहीं हो रहा है तो आप कुछ कीजिए ना, दर्द का इंजेक्शन दीजिए, बंद करेगी हो जाएगा। तो इन लोग बोले नहीं दे दिए। हम बोले किसमें दिया? सलाइन में। वो बोली सलाइन में दिया। फिर आधे घंटे बाद वो आई, उससे मैं पूछी तो वो बोली कि नहीं कमर में दिया। मतलब कितना झूठ बोली, सलाइन में हमने दिया, कमर में दिए, ऐसे बोली। और अंदर बताइए, बिना एमबीबीएस के नर्स के द्वारा ऐसा मतलब इतना क्रिटिकल कंडीशन में उसका देख रेख में काम हो रहा है। हाँ, वही तो। आप ये चीज को ध्यान दीजिए पहले। इन लोग एमबीबीएस है, इन लोग को देख रेख में बयान करने दीजिए। डॉक्टर मैडम कुछ नहीं। आप सोचिए, जब बच्चेदानी के विषय सोचिए, डॉक्टर मैडम कुछ नहीं, क्या करेंगे इन लोग? अच्छा, कब डॉक्टर साहब कब तक आए? डॉक्टर सुबह है। कितना बजे? 9 बजे। 9 बजे। हाँ, 9 बजे तक। मैं खुद आप तो 5 बजे ड्यूटी पे हैं। अच्छा, उसके परिजन चाह रहे थे कि हम बाहर ले जाएं। से बताइए, उसके परिजन चाह रहे थे कि हम बाहर, हमको छुट्टी दिया जाए, हम बाहर ले मैं जाएं। खुद बोली थी, मैं जीजा जी से बोली कि जब यहाँ नहीं हो रहा है तो हम ले चलते कहीं और। पर ये ऐसे लोग- मैं बोली तो बोली कि नहीं ठीक है, वहाँ पे उन लोग भरोसा दिलाया है कि हो जाएगा नॉर्मल। बात घूम के भरोसा ही आ रहा है। चुप रहो ना। आधे घंटे के बाद मतलब हो जाएगा नॉर्मल। हम लोग ठीक है, जब बोल रहा है तो हो जाएगा।
ये भी नर्स ही है, वो दूसरे हॉस्पिटल में काम करती चुप रहो यार, तुम बात करने तो हम लोग जवाब लेना। जैसे उसमें जो एक चीज है, जब बच्चा हुआ होने के दरमियान जो है का जो स्थिति जो बताया गया, क्या उसको बचाया जा सकता था ना बच्चेदानी? अगर उस लैंड में नहीं बचाया जा सकता। रप्चर इतना ज्यादा हुआ था कि मतलब डायलिटेशन नहीं हुआ था, ठीक है, डायलिटेट नहीं था, उससे पहले पेशेंट से बल लगाया गया जिसके कारण बच्चेदानी रप्चर हुआ है। वो खुलने से पहले अगर कोई पेशेंट को बल लगाता है तो ऐसे ही होता है। और पेशेंट उतना ताकतवर नहीं था, कमजोर था। आप यहीं पे काम करते कि कहीं और? यहाँ नहीं कहीं और करते। अरे बहाने यार, की बहाने है पेशेंट के साथ मरीज की बहाने, मरीज की बहन है, इसके लिए मैंने इनको पहले बुला लिया। तो देखिए इस तरह कुछ बात थी आज की इस दयाल नर्सिंग होम बस स्टैंड डुमरी में घटना घटित हुई है। आपका क्या राय, अपना राय जरूर दीजिएगा।